हाय एवरीवन, दिस साइड लोकेश गुजर। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि नीट 25 के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करना है, कौन सी बुक आपको रखना चाहिए और कौन सी बुक है जिनको बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि जो भी चीज़ बताऊंगा बिल्कुल नीट के पॉइंट से बताऊंगा और आपको समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा कोई बुक नहीं लगानी आपको, जो मैं बता रहा हूँ केवल वही करना है, बिल्कुल परफेक्टली आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है आपकी, जिससे आपका मस्ट फॉलो दिस बुक फॉर सिलेक्शन के लिए आपको इन बुक को फॉलो करना ही चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैंने बोला सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि यार बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेंगे आप लोग, उसकी आपको नीड नहीं है। आपके नीट का एग्जाम क्या मांगता है, नीट में क्या पूछा जाता है, तो आपको उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, बायोलॉजी की। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी में आपको सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अपनी क्लास पे होना चाहिए और क्लास के जो नोट्स आपके बनते हैं उन नोट्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए जो नोट्स आप बना रहे हैं उन नोट्स को बढ़िया से करो। वो नोट्स जब आपके बढ़िया से हो जाएंगे उसके बाद आपको परफेक्टली, क्योंकि आपका नोट्स और आपकी एनसीईआरटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी को बहुत बढ़िया से कर लेना है। क्योंकि आपको पता होगा जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी से ही आपका 95% क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। कितने भाई? 95% क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बढ़िया से कर लेना। और जो नोट्स बना रहे हैं आप, जो 5% आपके छूटे हैं वो यहीं से आता है। मतलब इसमें आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, बच्चे नहीं पढ़ते। तो एनसीईआरटी को आपको बढ़िया से कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा नजरिया तरीका अलग होता है। बस इतना कर लेना जिसमें आपकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे को लगता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी एक कोई सी भी बुक ले लेना, एक पीवाईक्यू बुक। कौन सी बुक लेंगे आप? एक पीवाईक्यू बुक ले लेंगे। इस पीवाईक्यू बुक में आपको 30 इयर्स की नहीं लगाना, 36 के नहीं लगाना, तो आप मिनिमम से मिनिमम 20 इयर्स के पीवाईक्यू जरूर लगाइए भाई। 20 इयर्स के पीवाईक्यू जरूर लगाइए। बस इतना कर लेना, आप कंप्लीट कर पाएंगे अपना, बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। आपका बायोलॉजी में इतना आपने कर लिया तो आपका, मैं देखो कितना बोलूँगा, 350 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा आपका। इतना कर लेंगे। इसके अलावा कुछ अदर किया तो आपका जो स्कोर है वो डिक्रीज होता जाएगा, बढ़ने की बजाय डिक्रीज होता जाएगा। बस इतना करेंगे तो आपका 350, 355, 360 तक भी चला जाएगा, लेकिन 350 तो मिनिमम स्कोर आपका जाएगा अगर आपने ये चीज़ कर ली तो। इनको बढ़िया से करना। चीज़ें कम है लेकिन जब करेंगे ना तब पता लगेगी आपको। ये करने के बाद में आप कुछ भी करो, मुझे दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इसको नीड है, आपको बेसिक है, इसको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में वापस से वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो आपके नोट्स हैं, इन नोट्स को आपको बहुत बढ़िया से कर लेना, क्योंकि नोट्स से ही आपके 100% क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। मेरी कॉपी से, तो अगर मैं पढ़ाता हूं तो मेरी कॉपी से सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे इंडिया के जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी कॉपी से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्योंकि यार हम वही चीज पढ़ाते हैं जो नीट में पूछी जाती है ना। बाहर से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो नीट में पूछी जाती है वही पढ़ाते हैं। तो नीट का क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ का बहुत बढ़िया से ध्यान रख लेना, ठीक है। जब ये कर लिया उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे जाना है बहुत बढ़िया से। एनसीईआरटी आपको बढ़िया परफेक्टली कर लेना है। साथ में एक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करनी है, किसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको बात करनी है, तो आपको बढ़िया से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है एक अलग से बुक। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इसका PDF मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि हर साल पता है 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, है ना। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनसीईआरटी से नहीं भी मिला कोई 1-2 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिल जाएगा। तो आपको इस कॉम्बिनेशन को बढ़िया से कर लेना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए आपको यही 36 या 30 ईयर्स के या फिर 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको लगा लेना है। बस इतना करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बस इतना कर लेना। इतना करेंगे भाई 180 कोई नहीं रोक पाएगा आपका। 180 आउट ऑफ 180 कोई नहीं रोक पाएगा आपका नीट में, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद फिजिक्स की बात करूँगा तो भाई फिजिक्स में क्या करेंगे, फिजिक्स में वही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नोट्स। फिजिक्स में 100% आपको नोट्स पे फोकस करना है, 100% आपको नोट्स पे फोकस करना है। और बात रही भैया एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में ओनली आपको क्वेश्चंस लगाना है। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे चलेगा काम, थ्योरी की नीड नहीं होती है आपको, क्योंकि जो थ्योरी होगी आपको नोट्स में मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी आपको बढ़िया से। आपको ओनली क्वेश्चन लगाना है, वो भी कौन से क्वेश्चन, जो इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं, जो इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं भाई उनको अच्छे से लगा लेना है, ठीक है।
इंटेक्स के क्वेश्चन को बढ़िया से लगा लेना, जिसमें काम हो जाएगा आपका। इतना करो, परफेक्ट है। प्रैक्टिस के लिए वापस वही PYQ बुक ले लो कोई सी भी, इसमें 20 ईयर्स की बुक लगा लो, 30 ईयर्स की लगा लो, 36 की लगा लो, ये डिपेंड करती आप पे, लेकिन मिनिमम 20 ईयर्स के PYQ आपको लगाने चाहिए। बस ये चीज़ अपना लेना, यही चीज़ है जो आपको करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मिलती बहुत चीज़ें हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको मिनिमम कंटेंट पे फोकस करना है, मैक्सिमम कंटेंट पे फोकस नहीं करना। क्योंकि अगर आपने क्वालिटी पे फोकस किया तो आपका मार्क्स बढ़िया चल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी भी किया तो आपका मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इतना कुछ नहीं पूछा जाता जितना आप पढ़ने की सोचते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, फिर लास्ट में भैया सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा करो कि आपके पास में 2 कॉपी हैं और एक बच्चे के पास में 10 कॉपी हैं, बताइए 2 कॉपी को पढ़ना आसान है 10 कॉपी को? हाँ बोलेंगे 2 कॉपी को। अब इतना बताओ कि जब लास्ट में आपने 10 कॉपी पढ़ भी ली अभी, लेकिन लास्ट के टाइम अगर रिवीजन करना है आपको, लास्ट के दिनों में नीट के टाइम पे, तो 2 कॉपी का रिवीजन करना आसान होगा 10 कॉपी का? भैया 2 कॉपी का, लेकिन 2 कॉपी से क्वेश्चन आएगा, 10 कॉपी से भी आएगा, 2 से भी आएगा, तो उससे बेटर है कि भैया इनको ही करो, 2 कॉपी को करो, क्योंकि लास्ट में रिविजन भी करना है। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ लेंगे लेकिन उनका रिविजन नहीं हुआ तो काम का नहीं, वो पानी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आपको इन चीजों को बढ़िया से कर लेना, यही बुक आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आगे कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सा डाउट है आपको, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। आपका भाई आपके साथ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच।